सन डायरेक्ट सेलिंग के बदता पुलिस विभाग में सीए की पद को साइड में करके बिजनेस को फुल टाइम करने वाले उस महान शख्सियत, महान लीडर, महान गुरु को हम सब मिलकर के सम्मान से नाभि से ताली बजाते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मरकरी लीडर आदरणीय श्री अंबिका सर। कुटी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी परम आदरणीय, परम सम्माननीय और आदर के साथ आप सभी सम्मानित जनों का, सभी विद्वत जनों का मैं अंबिका प्रसाद हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ। आपने जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे तालियों के रूप में, फूलों के रूप में और अपने गड़गड़ाती हुई इस करतल ध्वनि से जो मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपको इसका हजारों नहीं करोड़ों गुना आपको वापस ब्याज सहित मिले। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हम सभी आज चर्चा करेंगे अपनी जर्नी के बारे में और उसके कुछ फायदे जरूर होंगे, लेकिन आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक, विनम्रता से, आदर सहित कि जब तक आप बैठें तो यहीं पर रहें। यहाँ पर रहने का मतलब मन भी यहीं रहे, तन भी यहीं रहे, तो धन तो यहाँ से आ ही जाएगा, लेकिन रहे यहीं पर। नाम मेरा अंबिका प्रसाद है। मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में बहुत अभाव था। अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन बहुत कमज़ोर रही। ये किसान और मेरी भी पढ़ाई 9 तक ही रेगुलर हो पाई। कक्षा 9 के बाद मैंने पढ़ा तो, लेकिन मैंने प्राइवेट पढ़ाई किया। हाई स्कूल प्राइवेट, इंटर प्राइवेट और ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही किया, व्यक्तिगत संस्था जिसको बोलते हैं। और कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। कई बार गिरा और कई बार उठा। मेरे जीवन का वो जो समय था, लगता था कि मैं बार बार गिरता हूँ, यानी फेल हो जाता हूँ, लेकिन अच्छा रहा। गिर के उठने की आदत सी पड़ गई। गिर के उठता रहा और वही गिर के उठने की वजह से अब सिर्फ उठने का ही काम बचा है, गिरने का तो पहले समाप्त हो गया। पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैं लखनऊ में आया अपने जीवन की तलाश में। लोग आते अपनी नौकरी की तलाश में, कोई आता कुछ कमाने के लिए, कोई कुछ और करने के लिए। मैं अपने जीवन की तलाश में आया था और सन 90 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 14 अप्रैल 1991 को मैं वहाँ से प्रस्थान करके लखनऊ आया। और लखनऊ में आया तो चुनौतियाँ कम नहीं थी मेरे लिए। 91 में मेरे लिए अनजान शहर लखनऊ। मेरे परिवार का, रिश्तेदार, मेरे गांव का कोई भी नहीं था यहाँ जिसके हम मैं आके रुक सकूँ। शुरुआत करने के लिए जो बीए तक की पढ़ाई थी वो एक तरफ, और दूसरे एक यूनिवर्सिटी जो दुनिया में सब कुछ सिखाती है, मुझे लगता है उससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी अभी बनी नहीं। वो भूख, पेट ये सिखाता है। और मैंने इसकी आवाज़ को सुना पहले, और शुरुआत मैंने एक सीमेंट की दुकान से किया। सीमेंट की दुकान पे बोला क्या कर सकते हो? मैंने बोला मैं किसान का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोला बोरी उठा के पहुँचाना है, लगाना है, ईंटें पहुँचाने होंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने वहीं से शुरुआत किया। कुछ दिन के बाद मैंने मैगी कमर्शियल कॉलेज में अपना एडमिशन कराया। मैं हिंदी इंग्लिश टाइप सीखा। उसके बाद फिर मैं कचहरी में हसीन अहमद सिद्दीकी एक वकील हुआ करते थे, उनके यहाँ नीचे बैठ के टाइप किया करता था। फिर मैंने शॉर्ट हैंड सीखा, हिंदी इंग्लिश, और वहीं से शुरुआत जर्नी की हो गई। लेकिन बताना थोड़ा आसान था।
बताने में बहुत वक्त तो नहीं लगा, लेकिन चलने में थोड़ा वक्त लगा। बताना तो थोड़ा आसान जरूर था, लेकिन चलने में थोड़ा सा वक्त लगा, और वो वक्त धीरे 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 मेरा चलता गया। तो मेरी आज पहचान, आज अगर अंबिका को अंबिका बताने वाला, समझाने वाला, इसका परिचय कराने वाला अगर कोई बिजनेस मिला तो यही है, जिसमें आपको आज सम्मान से बुलाया गया है, जिसमें आपका आदर, अभिनंदन, स्वागत बार बार किया जा रहा है। यही बिजनेस है जिसमें आने की वजह से मेरा भी परिचय हो गया। मैं अपने आप से ही अनजान, मैं अपने आप को ही नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा मुझसे ही परिचय हो गया, और आज यही बात मैं आपसे करने आया हूँ। आपका क्या नाम है ये इसी दुनिया वालों ने दिया है, लेकिन आप वाकई में क्या हैं, आज इस बिजनेस के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं सेफ शॉप में आया, और आने के बाद में आदरणीय जयप्रकाश जी मेरे मजबूत स्तंभ, हिमालय की तरह से मजबूत, अडिग और बहुत ऊंचाइयों पे हैं। कौन कहता कि ये कम पढ़े लिखे हैं? मेरा मानना है कि कबीर दास जी ने मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और उन्होंने जो लिख दिया, एक एक शब्द पे आज थीसिस लिखते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, एक एक शब्द पे आज लोग पीएचडी करते हैं। तो ये कौन कहता कि पढ़े लिखे नहीं हैं?